हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लैब टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या रेडियोग्राफर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या ओटी टेक्नीशियंस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले हम ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सेकेंड ऑप्शन है, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ डिजीज एंड इट्स कॉजेज। थर्ड है, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट। और लास्ट ऑप्शन है, ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? ह्यूमन एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फादर ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के फादर कौन है? तो ऑप्शंस हैं, गैलेन। सेकेंड ऑप्शन है लियोनार्डो डा विंसी। नेक्स्ट ऑप्शन है हेरोफिलस। लास्ट ऑप्शन है हाइपोक्रेट्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीरोफिलस। ठीक है, ऑप्शन सी, टू का सी। फादर कौन है एनाटॉमी के? हीरोफिलस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मीनिंग ऑफ टर्म एनाटोम इज। एनाटोम का मतलब क्या है? तो ऑप्शंस हैं, टू एनालाइज। सेकेंड ऑप्शन है टू कट अप। थर्ड ऑप्शन है टू ऑब्जर्व डेथ। और लास्ट ऑप्शन है टू मेक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? टू कट अप, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? तो ऑप्शन है सेल्डिंग एंड सेजवान। ऑप्शन बी है वाटसन एंड क्रीक। ऑप्शन सी है लुइन हॉक। ऑप्शन डी है मेरी फ्रेंकोस एक्सेवर बिशेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सेक्शनल प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन इज। तो अब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेजिटल प्लेन, सेजिटल प्लेन, ऑब्लिक प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन एंड कोरोनल प्लेन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल प्लेन। ऑप्शंस है ट्रांसवर्स, कोरोनल, मिड सेजिटल और वर्टिकल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्टिकल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट्स अनदर नेम फॉर एंटेरियर। एंटेरियर के लिए अलग नाम और क्या हम जानते हैं? ऑप्शन है क्रेनियल, डोर्सल, कोडल, वेंट्रल। तो हमारा राइट आंसर है वेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एंटेरियर मीन्स। एंटेरियर का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस है एट द बैक और द रियर ऑफ द बॉडी, टुवार्ड्स द मिडिल ऑफ द बॉडी, एट और टुवार्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, अवे फ्रॉम द इनर्सन पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स अनदर वर्ड फॉर सुपीरियर। सुपीरियर का एक अदर वर्ड क्या होगा? ऑप्शंस है एक्सटर्नल। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रेनियल। थर्ड ऑप्शन है कॉडल एंड फोर्थ है इंटरनल। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 9 का बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द एनाटॉमिकल पोजिशन। ऑप्शंस है द पोस्चर इज स्टैंडिंग इरेक्ट, द हेड इज टर्न टू द लेफ्ट साइड, द palms फेसेस इन द फ्रंट, द थम्स पॉइंट अवे फ्रॉम द बॉडी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द बैक साइड इन द एनाटॉमिकल पोजिशन। क्या टर्म होता है बैक साइड एनाटॉमिकल पोजिशन में? तो ऑप्शन है पोस्टेरियर। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉडल।
थर्ड ऑप्शन है एंटीरियर और लास्ट ऑप्शन है वेंट्रल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पोस्टीरियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग एनाटॉमिकल पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन है द बॉडी इज इन फीटल पोजीशन, द बॉडी इज इरेक्ट एंड आई आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है द लोअर लिम्ब एंड फीट आर पैरेलल एंड टोज आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड। और लास्ट ऑप्शन है द अपर लिम्स हैंग बाय द साइड ऑफ द बॉडी एंड पाउंस फेसेस एंट्रली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 12th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग मूवमेंट्स एट अ ज्वाइंट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इन एबडक्शन लिम्ब मूव्स क्लोज टू द बॉडी, फ्लेक्शन अप्रोक्सीमेट्स द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द एडजॉइनिंग पार्ट। थर्ड ऑप्शन है इन एडक्शन लिम्ब मूव्स टुवर्ड्स द बॉडी। लास्ट ऑप्शन है एक्सटेंशन अप्रोक्सीमेट्स द एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द एडजॉइनिंग पार्ट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। ऑप्शन है क्रोनल, मिड सैजिटल, बोटी एंड ट्रांसवर्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिड सैजिटल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर सेक्शन। ऑप्शन है पेल्विक, एब्डोमिनल, क्रेनियल एंड ट्रांसवर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्रांसवर्स। ठीक है, 15 का डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड। ऑप्शन हैं टिश्यू, ऑर्गेनिल्स, ग्लैंड एंड ऑर्गन्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टिश्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू एक्सेप्ट। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है टिश्यू का? तो ऑप्शन है स्किन, इपिथेलियम, मसल्स, नन ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन एक्सेप्ट। इसमें से कौन से एग्जाम्पल हैं जो ऑर्गन के एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है स्किन, मसल्स, हार्ट एंड स्प्लीन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा मसल्स। मसल्स जो है ये ऑर्गन नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट बॉडी कैविटी इज। तो ऑप्शन है वर्टिब्रल कैविटी, क्रेनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी। कौन सा लार्जेस्ट बॉडी कैविटी होता है? तो हमारा होता है एब्डोमिनल कैविटी, लार्जेस्ट बॉडी कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द सेल थ्योरी। ऑप्शन है रॉबर्टसन, सिंगर एंड निकोलसन, सेजवान एंड सिल्डिन एंड हुक एंड ब्राउन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इन हैविंग। ऑप्शंस हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वाल, राइबोसम्स एंड नॉन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इज नोन एज। ऑप्शंस है हिस्टोलॉजी, इकोलॉजी, मोर्फोलॉजी एंड साइटोलॉजी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेल जेनेटिक मटेरियल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, गोल्जी एपर्टस एंड लाइजोसम्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 23 का बी, डीएनए। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑप्शंस है लाइजोसम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपर्टस एंड दी राइबोसोम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम दी नन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल सेल। ऑप्शंस हैं स्पेरोसम्स, ग्लाइकोसोम, सेंट्रोइल एंड पेरिक्सोम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सेंट्रोल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ द एनिमल सेल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। तो हमारा ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, वेहिकल्स एंड डीएनए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन इज, ऑप्शंस हैं सेमी पेरिमेबल, पेरिमेबल, सेलेक्टिव पेरिमेबल एंड इम्पेरिमेबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी पेरिमेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स इज डन बाय। ऑप्शंस हैं गोल्जी एपर्टस, साइटोस्केलेटन, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, गोल्जी एपर्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस है न्यूक्लियस, सेंट्रोइल, लाइजोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइट आंसर क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है? तो ऑप्शंस हैं बायमोलिकुलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाय द प्रोटीन लेयर। नेक्स्ट ऑप्शन है ए लिपिड लेयर बिटवीन टू प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन है ए प्रोटीन लिपिड एंड अ सेलुलोज लेयर एंड लास्ट ऑप्शन है ए प्रोटीन लेयर बिटवीन लॉ लिपिड लेयर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बाय मोलिकुलर लिपिड लेयर सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो मेम्ब्रेन सराउंड दिस ऑर्गेनील। ऑप्शन है न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस एंड लाइजोसोम्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सी, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे कॉलम है, ठीक है, दो कॉलम है, कॉलम 1 और 2, और हमें करेक्ट ऑप्शंस जो है एक दूसरे के सामने अरेंज करना है। तो फर्स्ट है टाइपिकल एनिमल सेल, जाइगोट, ह्यूमन आरबीसी, प्लांट एंड इंडोस्पर्म। सेकेंड कॉलम में है मल्टी न्यूक्लियस, यूनी न्यूक्लियस, बाय न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो हमें मैच करना है कौन किसके जगह पे होगा, सही होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, जैसे पी है, पी का क्या होगा? टाइपिकल एनिमल सेल्स का यूनी न्यूक्लियस। क्यू में है जाइगोट, जाइगोट का क्या हो जाएगा? बाय न्यूक्लियस। ठीक है, जाइगोट कैसा होता है? बाय न्यूक्लियस। आर है ह्यूमन आरबीसी जो कि न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होता है, और एस में है प्लांट इंडोस्पर्म जिसमें कि मल्टी न्यूक्लियस होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें भी कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, मैच करना है। तो कॉलम 1 में पी है रॉबर्ट हुक, क्यू है रॉबर्ट ब्राउन, आर है सेल्डिन एंड एस है कैमिलो गोल्जी। कॉलम 2 में है सेल थ्योरी, गोल्जी एपर्टस, सेल और न्यूक्लियस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा 34 का ए। ठीक है, ए। जैसे कि पी है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक क्या कर सेल से रिलेटेड है, ठीक है, डिस्कवर किया। क्यू है हमारा रॉबर्ट ब्राउन, उसका न्यूक्लियस। आर है सेल्डिन, सेल्डिन का सेल थ्योरी, और एस है कैमिलो गोल्जी जो कि गोल्जी एपर्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच assertion इज फॉल्स। फर्स्ट है विर्चॉ गिव्स द फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सी है सुसाइडल बैग पॉजेस डबल लेयर स्ट्रक्चर। डी है माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गन सेल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी, सुसाइडल बैग पॉजेस डबल लेयर स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है, फिजियोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शंस है ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन है इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। थर्ड ऑप्शन है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। और फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ फिजियोलॉजी, फादर ऑफ फिजियोलॉजी कौन है? तो ऑप्शंस है हेरोफिलस, क्लॉडे बर्नार्ड, एंड्रीज वेसेलियस एंड लुई कोक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिजियोलॉजी के फादर कौन है? क्लॉड बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। तो ऑप्शंस है एग, न्यूक्लियस, सेल एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? सेल। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज। सेल का कंट्रोल यूनिट कौन सा है? ऑप्शंस है सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑल ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या है? न्यूक्लियस, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इज डिस्कवर्ड बाय। सेल को किसने डिस्कवर्ड किया है? ऑप्शंस है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, जॉन मेंडल। तो हमारा राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ऑप्शंस मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर। ऑप्शंस फंगी, एल्गी, वायरस, बैक्टीरिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है द एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शंस है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन। तो हमारा राइट आंसर है सी, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 10th क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। ऑप्शंस है एल्टमैन, रॉबर्ट ब्राउन, जी.ई. पलाडे एंड स्क्लूजे। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ए, एल्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ अ सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स आर साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शंस है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है बी, राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ऑप्शंस है आरएनए, डीएनए, बोथ आरएनए एंड डीएनए एंड जीन। तो राइट आंसर है जीन। जीन जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसम। सेंट्रोसम्स का फंक्शन क्या है? सिक्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स, ऑस्मो रेगुलेशंस, फोटोसिंथेसिस। तो हमारा राइट आंसर क्या है? फॉर्मेशंस ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स, बी। ठीक है, राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल शेप एंड मोटेलिटी इज मेंटेन्ड बाय। ऑप्शंस गोल्जी एपर्टस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोस्केलेटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ड्रिंकिंग इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पाइनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ईटिंग इज। ऑप्शंस इंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी, फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगर एंड निकोलसन्स आर एसोसिएटेड विथ। ऑप्शंस है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सेल थ्योरी, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारा राइट आंसर क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से रिलेटेड है सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, 17 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द कॉन्सेप्ट ऑफ osmis cellula acellula omnis cellula acellula regarding cell division was first proposed by options है सेल्डिन, एरिस्टोल, रोडोफ विर्चो, थियोडर सेजवान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, रोडल्फ विर्चो। 19th क्वेश्चन है हमारा, जो कि कॉलम फर्स्ट और सेकंड है। कॉलम फर्स्ट में है पी में गोल्जी बॉडी, क्यू में माइटोकॉन्ड्रिया, आर में राइजोसोम्स एंड एस में न्यूक्लियस। कॉलम टू में है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, एटीपी प्रोडक्शन एंड ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो इनमें से हमें अब चूज करना है कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर डी है। ठीक है, पी का गोल्जी बॉडी का क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशंस। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होगा? एटीपी प्रोडक्शंस। राइबोसोम्स का प्रोटीन सिंथेसिस एंड न्यूक्लियस का राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज। ऑप्शंस है सिम्प्लास्ट, एसईआर, आरईआर, नन ऑफ दीज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एसईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर लाइक कनेक्शन बिटवीन एडाजेंट सेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन है डेस्मोसम्स, गैप जंक्शन, सेल जंक्शन एंड टाइट जंक्शन। तो राइट आंसर हमारा है बी, गैप जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्मोसम्स इज कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, हार्ड टिश्यूज, बोन एंड फाइबर्स। तो हमारा राइट आंसर है डी, फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक्शन दैट प्रिवेंट्स टू सेल कंपार्टमेंट फ्रॉम मिक्सिंग। ऑप्शंस है टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शन, सेल जंक्शन एंड डेस्मोसम्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ए, टाइट जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोमोसोमल नंबर इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ऑप्शंस हैं 44, 22, 23 एंड 46। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ सेल साइकिल इज। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है हमारा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल इन जे 6 फेज। ऑप्शंस है इंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल, टर्मिनेट द सेल साइकिल एंड एग्जिट द सेल साइकिल। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है डी, एग्जिट द सेल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। ऑप्शंस जाइगोट, पैकिटेन एंड डाइप्लोटेन एंड लिप्लोटेन। तो राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। ऑप्शंस एस फेज, G1 फेज, एम फेज एंड G2 फेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 28 का ए, एस फेज। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज क्या होता है? ऑप्शंस है इंटरफेज, एम फेज, एनाफ्लेज एंड टेलोफेज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इंटरफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन में कौन सा एक दूसरे से राइट है, मैच करना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, फर्स्ट ऑप्शन अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। सेकेंड ऑप्शन है अमाउंट डीएनए डबल्स इन ईच सेल। थर्ड ऑप्शन है अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल एंड लास्ट ऑप्शन है क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमाउंट डीएनए डबल इन ईच सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनेप्सिस अकर बिटवीन। सैनेप्सिस कहाँ किसके किसके बीच में होता है? ऑप्शन है मेल एंड फीमेल गैमेट, 2 होमोलोगस क्रोमोजोम्स, स्पाइंडल फाइबर्स एंड सेंट्रोमियर एंड लास्ट ऑप्शन है मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोम्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको
लेक्चर अच्छा लगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।